हेलो दोस्तों, बेटा ये मैथ का पेपर है। थोड़ा सा सॉल्यूशन दिया है मैंने इसका। 9वीं क्लास का है। पहला सवाल, द रेशनल नंबर बिटवीन -3 0। तो इसका आंसर है ए, 0। देखो ये -3, फिर आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, 2 और 3। तो बेटा ये जो 0 आंसर है ना, अगर -2 होता, -1 होता, या 1 होता, 2 होता, ये भी आंसर होती। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर x² बराबर 2 है तो x की पावर 3 का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, जो ये 1, ये जो लिखा है ना मैंने, ये 2 लिखा है, और ये क्योंकि 1/2 है, ये पावर में है, तो ध्यान दें, क्या मैं इसे √2, 2√2 और 3√2 और 8 ये ऑप्शन लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल सही, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है और ये डी का है। तो अब सवाल देखो, x² = 2 है, तो बेटा x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी √2। कितनी आएगी, √2, क्योंकि हमको पता है जो स्क्वायर है दूसरी तरफ रूट में चला जाता है। तो x की पावर 3 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू क्या रखोगे आप, 2 रखोगे, उसकी पावर 3। ठीक है बच्चे, आगे समझ में। तो इसको तोड़ देता हूँ, x की पावर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर 2 की पावर 1। तो हमें पता है बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, तो वो 2 और 1 3 आ जाएगा ऊपर वाला। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आ जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, और √1 की पावर तो रूट ही आएगा। तो 2√2 इज़ करेक्ट आंसर। तो बी इज़ करेक्ट आंसर। सी, बेटा ये फॉर्मूला होता है a+b+c, अगर 0 है तो a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब की वैल्यू 3ab। फॉर्मूला है आपका ये, 3ab होगा। नेक्स्ट देखो, √2, ये √2 इज़ द पॉलिनोमियल डिग्री। इसकी पॉलिनोमियल डिग्री क्या होगी, 0, कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि x माइनस 3 इस फैक्टर, तो इसको 0 मान लेंगे, तो x बराबर 3 आ गया। अब फॉर्मूला क्या है, x² -ax -15। तो यहाँ a की वैल्यू निकालो, ये बेटा 3 यहाँ रख दो, x की जगह 3 रख दो, 3 का स्क्वायर a3 -15। बेटा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3a होता है -15, बराबर में क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि फैक्टर बोल रहा है। तो 15 में से 9 गए, कितने बचे, 6 = 6 उधर भेज दो बेटा, ये 6 हो जाएगा प्लस का, तो 3 अपॉन में चला जाएगा माइनस का, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो -2 इज करेक्ट आंसर है, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, तो देखो -2 2 0 0 2 -2, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। अब x का मान y का मान यहाँ रखो, फिर यहाँ रखो, फिर यहाँ रखो, फिर यहाँ रखो, ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। तीनों इक्वेशन, जैसे मैंने x का -2 रख दिया, -2, क्या ये 0 के बराबर है, तो नहीं, ये पहला आंसर तो नहीं है। दूसरा, x की जगह -2 रख दिया y की जगह, तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा, सही है, 0 आएगा। देखो ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन, बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है इसकी। देखो -2x पहले लिख लिया, प्लस 5y प्लस 6 -9 बराबर 0,
क्योंकि ये 9 इधर उठा के लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -2x + 5y बेटा माइनस के 3 बचे बराबर 0। जो आंसर ये होगा वही होगा। कौन सा है? ये आंसर है पहला। हाउ मैनी लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट? बेटा एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंटों के बीच में आप कितनी लाइन खींच सकते हो? केवल एक लाइन खींच सकते हो। द लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल ट्रायंगल ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया कितना है? 9√3 यानी कि 9√3। अच्छा क्या फॉर्मूला होता है? √3/4a²। √3 से √3 गया, 9 चौक 36 हो गया बेटा a²। ये जो a² दूसरी तरफ जाएगा किस में जाएगा? रूट में जाएगा। √36 का क्या होता है? 6। तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला लगाया √3/4a² इक्वलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। और ये एरिया कितना दे रखा था? 9√3 दे रखा था, बराबर में रख दिया तो √3 से √3 कट गया और 4 की मल्टीप्लाई 9 से कर दी, 9 चौक 36। और जो ये स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर, ये वाला, ये स्क्वायर दूसरी तरफ में जाता है तो रूट में जाता है, तो √36 बराबर 6 हो गया आंसर। बेटा अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, अगर x + 1/x = 7 है तो इसकी वैल्यू प्रूव करो। अच्छा तो ये जो इक्वेशन है इसको मैंने 1 मान लिया। क्या मान लिया? 1। और लिख रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो। कर दिया बच्चों? a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab = 49। बेटा x से x गया, ठीक है। यहाँ कितने बचे? यहाँ केवल 2 बचे। मैं आगे पेज कर रहा हूँ। तो x² + 1/x² प्लस में 2 = 49। आगे बच्चों समझ में? 2। तो बेटा हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? हमें 1/x² और x² = 49 माइनस का 2। ये 2 उधर चलेगा, माइनस का हो जाएगा तो 47 x² + 1/x²। ये लो आंसर आ गया। ये सवाल जरूर आएंगे, ऐसे आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। देखो इसका निकाला था तो निकल गया आंसर इजी तरीके से। अगला क्वेश्चन, अगर एंगल किसी ट्रायंगल में एंगल इतना 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 दिया है तो x का मान निकालो। अच्छा बेटा अब सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 तो बेटा x + x + x/2, मैंने ये x वाले पहले लिख लिए, -40 -20 60 हो गया और -70, ये आ गया 70। ठीक है बच्चों। अब देखो x और x 2x हो जाएगा, तो 2x प्लस में x/2 = 180 - 70। ये 70 ये वाला देखो, ये जो 70 था ना उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस लगाए, ये लो प्लस हो गया। तो कितना हो गया? 250 250। ठीक है बच्चा। एलसीएम लो, इसके नीचे बने। एलसीएम लेने का तरीका सबसे अच्छा कि इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, 2 बन जा 2, ठीक है। और 2 एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 = 4x और 1 1 = 1x। तो ये तो आ जाएगा 5x/2 = 250। क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे बने, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। तो 5x = 500, 250 तो नहीं 500। 5 गुणा में वो डिवाइड में आ जाएगा,
मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5 और 0, तो x इज इक्वल्स टू 100, तो पहला वैल्यू आ गई। ठीक है जी, आंसर। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। बहुत आसान है, आपको स्फीयर का वॉल्यूम क्या करना है, स्फीयर का वॉल्यूम आपको रख देना है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 3 तो बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब। तो जरा देखो, जरा मैं इसी में इस सवाल में लिखूंगा, ध्यान से समझना। 4/3 पाई आर की क्यूब, और वॉल्यूम किसके बराबर है बेटा, देखो 1, ठीक है जी, 154। अब ध्यान से देखना, यानी कि 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर 154। अब हमें इसमें निकालना क्या है, हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है बेटा, सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम गिवन है, तो सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम निकालना है। तो गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो इतना होता है, तो इसे मिटाओ, इसे मिटाओ, ठीक है बच्चे। लो, अब हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है। और व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4πr², कितना है 154। तो हम यहाँ से r का मान कैलकुलेट कर रहे हैं, किसका मान कैलकुलेट कर रहे हैं, r, पाई का मान 22/7, r² बराबर 154। अब बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ना 154 के पास आप 7 भेज दो, 4 भेज दो, 22 भेज दो, ये अपॉन में आ जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करा होगा आपने, 2 1 2, 2 1 2, इसे काटो, 2 11, 2 7 14, 2 7 14, ठीक है बेटा। 11 1 11, 11 7 77। आगे सुनिए, तो r² बराबर 7 × 7 अपॉन में 4, r बराबर √7 × 7 अपॉन में 4। तो हमें पता है जो जोड़ा बन जाता है रूट में बाहर आ जाता है, ये 4 का 2, ये आ गई रेडियस। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, तो 4 है, पाई का मान 22/7, और बेटा आर का मान कितना 7/2 की पावर 3, गुणा करनी आती है आपको, मल्टीप्लाई आप निकाल लोगे आंसर। ठीक है बेटा, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों, a + b + c बराबर 9 है, ab + bc + ca बराबर 26 है, और abc बराबर 3 है। तो आपको a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब का फॉर्मूला निकाल, वहाँ आंसर निकालना है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, तो a + b + c की क्यूब का फॉर्मूला था a + b + c ब्रैकेट a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब, माइनस ये इसी के अंदर है माइनस ab - bc - c। तो अब हमें इक्वेशन जो चाहिए वो इसकी चाहिए, इसकी वैल्यू निकालनी है। और हमें क्या क्या दे रखा है, a + b का दे रखा है 9, ab bc ca दे रखा है 26, और abc का दे रखा है 3। तो ये निकालना है। अब देखो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले a + b + c की पावर कितनी रखी है 9 ना, तो यहाँ रख दो, ये लो बेटा, इज इक्वल टू a + b 9 दे रखा है, ये यहाँ रख दिया, ब्रैकेट क्लोज, a की क्यूब + b की क्यूब
प्लस सी क्यूब, ये निकालना है। और ध्यान दो, इन तीनों में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ब्रैकेट क्लोज। और प्लस में क्या चल रहा है, 3 ABC। अच्छा, 9 की क्यूब इज इक्वल्स टू 9। इसको हम x मान ले रहे हैं, जिससे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। और बेटा ये कितना दे रखा है, देखो, AB प्लस BC प्लस CA, ये दे रखा है आपको 26। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इसकी जगह पे लिख देते 26, ब्रैकेट क्लोज। और बेटा ए बी सी कितनी है, 3 है, ये लो इसकी जगह पे 3। तो 9 की क्यूब आ गया इज इक्वल्स टू 9, और हमें इस x की वैल्यू चाहिए 26। 9 3 3 ज़ा 9, ठीक है बच्चे, आ गया। इसमें से 9 कॉमन ले लो, तो 9 की पावर 3, 9 कॉमन ले लिया है आपने, 9 कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपके पास x माइनस 26, ठीक है बच्चों, x माइनस 26 और फिर प्लस 1, प्लस 1। ये 9, एक 9 से एक 9 कट जाएगा, तो 9 की पावर 2 आ जाएगी, इज इक्वल्स टू x माइनस 25, ठीक है बच्चों। 9 9 सा 81, और ये प्लस का 25 इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x, जोड़ दो 6 और 106 इज करेक्ट आंसर। और x क्या है, a की क्यूब, b की क्यूब और c की क्यूब। सही आप बच्चों, पूरी तरह अच्छे तरीके से करना है ये सवाल, ठीक है। अगली वीडियो में और कुछ सवाल डालूंगा, ठीक है। बाय बाय।